नमस्कार बच्चों। पार्ट 1 में हमने मेंटल एबिलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज हम पार्ट 2 हल करने वाले हैं, जिसमें हम गणित के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आगे देखिए खंड 2 अंकगणितीय परीक्षण। इसमें मैथ्स सॉल्व करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमने मैथ्स के सवालों को अलग से पेज में सॉल्व किया है। देखिए उनको देखते हैं। देखिए सवालों को एक एक करके हल करते हैं। 41वां नंबर का देखिए, एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योगफल 63 सेंटीमीटर है कि पांचवी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या होगा, देखिए पंचभुजा का परिमाप क्या है 80 सेंटीमीटर। चूंकि पंचभुज में 5 भुजाएं होती है तो 5 भुजाओं का परिमाप क्या है 80 सेंटीमीटर, और 4 भुजाओं का योग कितना है 63। तो 80 में से 63 को घटाएंगे तब जाके हमारी पांचवी भुजा निकल आएगी। तो देखिए 80 में से 63 को घटा देंगे तो पांचवी भुजा कितनी हो जाएगी 17। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा 17 सेंटीमीटर। 42वां देखिए, एक संपूर्ण कोण बराबर है। एक संपूर्ण कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, और एक समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो हमें देखना है कि संपूर्ण कोण किसके बराबर है। तो देखिए 360 में 90 का भाग दे देंगे तो हमारे समकोण निकल आएंगे। देखिए कितने होंगे 4 समकोण। हमारा उत्तर होगा 4 समकोण। ठीक है, देखिए 43 नंबर का देखिए, एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। मान लीजिए एक आयत है, अंतःकोण मतलब जो अंदर कोण बने उनके कोणों का योगफल क्या होगा। देखिए इसमें एक कोण कितने का होगा, एक आयत बना लेते हैं। ये आयत बना हुआ है, ठीक। अंतःकोण देखना है, अंतःकोण मतलब अंदर बने हुए कोण। एक ये 90 डिग्री का हो गया, दूसरा भी 90 डिग्री का, तीसरा भी 90 डिग्री का और चौथा भी 90 डिग्री का। तो चारों कोण कितने 90-90 डिग्री के हो गए, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना 360 आ जाएगा। तो कितना होगा अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। ठीक, आगे देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन, 155 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ में उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं। आगे देखिए ये हमें ग्राफ बना हुआ है, एक साइड दी है बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या। देखिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, कुल परिवार हमें कितने दिए हैं 115 दिए हैं। ठीक, फिर निकालेंगे परिवार जिनमें बच्चे हैं। तो देखिए हमें 115 क्या दिए हैं कुल परिवार, परिवार जिनमें बच्चे हैं। देखिए एक तो 5 हो गया, उसके बाद कितना 20 हो गया, 5 हो गया 20 हो गया। उसके बाद 30 में दिए हैं बच्चे, 30 हो गया। उसके बाद 35 में दिए हैं बच्चे, तो 35 हो गया। तो इनको क्या करेंगे, ये वो परिवार है जिनमें बच्चे हैं, हमें निकालना है जिनमें बच्चे नहीं हैं। तो कुल परिवारों में से देखिए इनको क्या करेंगे, पहले परिवार जिनमें बच्चे हैं इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 90। तो 90 ऐसे हैं परिवार जिनमें बच्चे हैं, और कुल 115 परिवार हैं। तो 115 में से 90 घटा देंगे, परिवार जिनमें कोई बच्चा नहीं है। तो 115 परिवारों में से जिनमें बच्चे हैं उसको घटा देंगे, तो 25 ऐसे परिवार निकल आएंगे जिनमें बच्चे कोई भी बच्चे नहीं है। ठीक, आगे देखिए 45वां, 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें सिर्फ उन्हीं संख्या का भाग जाए, उनके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक, तो देखिए 1 और 11 के बीच 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। मतलब कितनी हो गई 1 2 3 और 4, मतलब 4 संख्या हो गई। हमारा उत्तर कितना होगा 4। आगे देखिए 46वां, 999 और 9999 का गुणनफल है। तो देखिए इनको हमको गुणा करना है। कैसे करेंगे, इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो 1000 में से 1 घटाएंगे तब भी 999 आएगा,
और 10,000 में से 1 घटाएंगे तब भी 999 आएगा। तो देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं इसके सरल रूप में। तो 1000 का गुणा 10,000 से करेंगे तो ये आ गया। उसके बाद 1000 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ गया। ठीक, अब देखिए आगे फिर 1 का गुणा 10,000 से करेंगे तो ये आ गया। फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो +1 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1000 और 10,000 को जोड़ लेंगे। ठीक है, और जो इनका योग आएगा उसको इसमें से घटा देंगे। ठीक, कितना आएगा, ये अपना उत्तर ये आ गया। उसमें से फिर +1 है तो +1 को हमें जोड़ना भी है, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 99890001। ठीक, हमारा उत्तर ये आ गया। आगे देखिए 47वां। इसमें क्या है, 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल, हमें इनको गुणा करना है। देखिए 0.02 गुणा 0.03, इसमें क्या करेंगे, देखिए इनका गुणा 2 और 3 का कितना होता है, 2 तिया 6, तो हम 6 लिख लेंगे। कितनी जीरो है, 1 2 3, तो हम 3 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3। अब देखिए क्या करना है, ये हो गया। अब देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव लगी है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 के बाद जीरो लगा, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 1 2 और 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, आगे देखिए 48वें नंबर का, 64 के गुणनफलों का योगफल है। देखिए 64 के गुणनफल कितने होंगे, इसमें 1 का और इनका भाग चला जाता है। देखिए 1 का, फिर 2 का, 4 8 16 32 64, ये गुणनफल होगा। तो इनका योगफल करना है तो इनको सभी को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, देखिए कितना आएगा, 127, तो हमारा उत्तर 127 हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 20 और 30 का सबसे बड़ा गुणनफल है। 20 और 30 का हम HCF लेंगे। HCF मतलब ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो कौन सी संख्या है, 10। देखिए क्या करना है हमें, निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है। क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ना है, हमें इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 2 0 1 पॉइंट कितना आएगा, 6 7 और 5, ये हमारा इनको जोड़ने पर आ गया। देखिए 6 7 5.102। अब इसमें से किसे घटा देंगे, 0.6082, कितना आएगा हमारा, एट, यहाँ पे हो गया कितना, 10, 10 में से 2 गई 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 8 गई 3, फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 9, तो 9 लिख लेंगे हम। ठीक, फिर यहाँ पे कितना, 10, 10 बचा, 10 में से 6 गई 4। ठीक, पॉइंट यहाँ पे इधर ले लिया था एक उधार, यहाँ पे बचा 4, तो 4 उतारेंगे, फिर 7, फिर 6, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, देखिए 674.4938, हमारा 50वें का ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 51 का, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बराबर है, इसके बराबर है। तो देखिए गुणा करना है, एक का एक में करेंगे तो एक आएगा, फिर एक का एक में करेंगे तो एक आएगा। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं, एक लिख लिया हमने। ठीक, फिर कितनी कितने अंकों के बाद जीरो है, एक, कितने अंकों के बाद पॉइंट है, देखिए 1 2 3, 3 है, 1 2 3, 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक, इतना आ जाएगा 0.001, 3 अंक होगा, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, आगे देखिए 52वां क्वेश्चन, 3/2 का भाग करना है 3/2 से, फिर गुणा करना है 2 से, फिर प्लस करना है 3/2 में। तो देखिए क्या करते हैं, हमने लिखा 3/2, गुणा में करेंगे इसको तो पलट जाएगी संख्या, 2/3 हो जाएगा, फिर गुणा 2, फिर प्लस 3/2। क्या करेंगे, इनको काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से
2 से 2 कट जाएगा, फिर बचा 2 और फिर 3/2 बचा। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2, इसके बटे में 1 है, 2 और 1 का 2 आ जाएगा, फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से 2 का 1 बार जाएगा, 2 एकम सॉरी यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर से देखिए, एलसीएम लेंगे इसके बटे में 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2। ठीक, अब 2 का 1 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 बराबर 4। फिर देखिए, फिर क्या करेंगे, फिर ये 2 है, 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना आ गया, 1। 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया और 2 का 2 आ गया, तो कितना आ गया, 7/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर, 999 भागित 1000 का दशमलव रूप क्या होगा। तो देखिए, अंश में, अंश ऊपर का होता है, नीचे का हर होता है, अंश में जितनी संख्या है उतने जीरो होंगे, उनके नीचे जीरो लिखेंगे। ठीक है, और जो बचेगा उसके आगे दशमलव लगा देंगे। ठीक, कितना हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो है। ठीक, तो 3 जीरो के बाद एक दशमलव लग जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 0.023 भिन्न के रूप में लिखिए। देखिए 0 पॉइंट मतलब 238 को कैसे करना है, देखिए जितने अंक है उतने जीरो लिख लेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो होगा, फिर दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा, तो कितना हो गया। अब इसको काटेंगे तो छोटा रूप करेंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, ये नीचे 500 बन गया और ये 119 आ गया। 2 से काट के देख लेते, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18, अब 2 पंजे 10, 0 0, यह आ गया 119 भागित 500। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ है 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होता है। तो देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक, तो 1 वर्ग मीटर में कितने होंगे, तो 100 सेंटीमीटर इसका वर्ग हो जाएगा, तो 100 गुणा 100 कितना होता है, 10,000, तो 10,000 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब आगे क्या करना है, हमें वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 मीटर में वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हमें वर्ग मीटर निकालना है, तो 100 में 10,000 का भाग दे देंगे। ठीक, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब देखिए 1/100 करना है। ठीक, अब हमें जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद दशमलव लगाने हैं। तो देखिए 1 2 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगी, 0 0 रख लेते हैं, 1 और 2, 2 अंक के बाद ये दशमलव लगा दी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर वर्ग, ये आ गया इसका आंसर, वर्ग मीटर। ठीक, आगे देखिए 56वां, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रायः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर 3:30 पर पहुंच जाती है, यात्रा का समय है क्या है। तो देखिए इसको देखते हैं, कहाँ से, 10:45, 10:45 से 11:45 कितना हो गया, 1 घंटा, फिर 12:45 हो गया 2 घंटा, फिर 1:45 हो गया 3 घंटा, फिर 2:45 हो गया 4 घंटा। अब हमें 3:30 तक निकालना है, 3:45 तक करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन हमें 3:30 तक ही निकालना है, मतलब 15 मिनट कम। तो देखिए 3:30 तक, तो यहाँ से ले लेंगे 15 और ये हो गया 30, तो कितना हो गया 45, कितना हो गया 4 घंटे और 45 मिनट। इसका उत्तर देखिए 4 घंटे 45 मिनट हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न, दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या है। देखिए इसको सॉल्व करना है बस, 5 8 3 9 4 -86 इनको जोड़ लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, इसमें से घटाएंगे
और उसके बाद 86 का इसमें भाग दे देंगे तो हमारा 677 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 86 का इसमें भाग दे देंगे। ठीक, हमारा 677 उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का, एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूट गया। देखिए 500 अंडे थे, सॉरी पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। 500 3/25 भाग टूट गया, टूटा हुआ निकला। कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है, तो क्या करना है, उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या। तो देखिए हम करते हैं। मान लो 500 अंडे हैं जिसका 3/25 भाग खराब हो गया, तो 3/25 कितना होगा, 60। तो 60 इसके अंडे खराब है मतलब टूटे हैं। अब इसमें से 500 का 1/5 भाग मतलब 100। 100 कितने, 100 अंडे किसके लिए, मेहमानों के लिए। तो 60 तो टूटा है और 100 मेहमानों के लिए हो गया, तो कितना हो गया, 160। अब 160 को घटा देंगे तो हमारे वो अंडे निकल आएंगे जिनको हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए 500 में से 160 गई तो 340, तो 340 ऐसे अंडे हैं जिन्हें जो उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक, आगे देखिए ये 59 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदी और क्या किया, इसे 40 रुपए के लाभ पर बेच दिया। तो दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य कितना था, 200, लाभ कितना हुआ, 40। तो जितने में खरीदा और उसका लाभ लगाकर उसने बेचा तो कितना हो गया, कितने में बेचा, 240 में। इनको जोड़ देंगे तो 240 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, विक्रय मूल्य आ जाएगा 240। आगे देखिए ये 60वां क्वेश्चन है। देखिए एक फल विक्रेता ने 1500 के सेल खरीदे खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपए खर्च किए। ठीक है, उसने यह सेल कुल 2236 में बेच दिए, उसने कितना लाभ अर्जित किया। तो देखिए इसको देखते हैं। 1500 में तो खरीदे और 100 लागत हो गई, तो कितना हो गया, मतलब टोटल उसको कितने में पड़ा, कुल 1600 में पड़ा। तो देखिए विक्रय मूल्य उसने 2236 में बेचा, तो हमको लाभ निकालना है। जितने में बेचा और जितने का उसको पड़ा उसको घटा देंगे। तो 2236 में 1600 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लाभ 636। ठीक,